हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं ऐसे लोगों की छत्तीसगढ़ में गणना करने के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया था और क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट जो है फाइनली आ चुकी है और इसने अपनी रिपोर्ट जो है सीजी गवर्नमेंट को छत्तीसगढ़ सरकार को सौंप दी है। छत्तीसगढ़ सरकार को सौंपी जा चुकी है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी के जितनी अनुमान लगाया गया था ओबीसी की गणना की, तो उसके अनुमान से जो है कम ओबीसी की गिनती अभी तक मिली है। आरक्षण बचाने में इसका उपयोग, इन आंकड़ों का यूज़ किया जा सकता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। जैसे कि आप सबको पता है कि आरक्षण के ऊपर कितना घमासान मचा हुआ है फिलहाल छत्तीसगढ़ में, तो आरक्षण को बचाने में इन आंकड़ों का यूज़ किया जा सकता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के वीडियोस बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर रेगुलर टाइम पर अपलोड होते रहते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें चल रही है। जैसे कि आरक्षण को जो है फिलहाल जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण समाप्त किया जा चुका है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने जो है 58% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया है और मैक्सिमम 50% आरक्षण की बात हाई कोर्ट ने कही है, जिसके बाद से सारी भर्ती प्रक्रियाएँ, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस की भर्तियां हों, कॉलेजेस में जो रिक्त सीट है उनमें भर्तियां हों, चाहे वैकेंसीज हैं, सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ में रुक चुकी हैं। इस बीच क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का जो गठन सरकार ने किया था उसने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की गिनती और साथ ही जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनकी गणना जो है करने के लिए इस आयोग की गठन किया गया था और इस आयोग ने फाइनली जो है अपना रिपोर्ट छत्तीसगढ़ सरकार को सौंप दी है। जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में ओबीसी व ईडब्ल्यूएस की संख्या 1.5 करोड़ के करीब बताई गई है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट जो है लगभग 600 पन्नों की रिपोर्ट है। मोबाइल ऐप व पोर्टल के माध्यम से बीते 1 सितंबर को सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया था, जो बीते 10 नवंबर को पूरा हो चुका है। इसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार की गई है और ये जो लगभग 600 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसमें संभाग, जिले व विकास खंड, ग्राम पंचायत व नगरीय निकायवार आंकड़े दिए गए हैं। तो ये बताया गया है रिपोर्ट में ओबीसी में शामिल प्रत्येक जाति की संख्या, आयु, लिंग आदि की भी अलग अलग जो है जानकारी रहेगी और इसमें जो है जनगणना आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या लगभग 52 से 54% जो है अनुमानित है, ठीक है। लेकिन अभी जो है रिपोर्ट में थोड़ी सी ट्विस्ट है, बने रहिएगा, अभी आगे आपको पता चलेगा। तो ये जो आयोग है वो सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश छबिलाल पटेल की अध्यक्षता में गठित किया गया था और सर्वेक्षण के बाद इसने अपना अंतिम प्रतिवेदन सोमवार को जो है छत्तीसगढ़ सरकार को सौंप दिया है और पता चला है कि सर्वे में राज्य की जनसंख्या, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ के लगभग जो है बताई गई है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की संख्या लगभग 1.15 करोड़ और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वालों की संख्या जो है 35 से 40 लाख जो इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपनी पूरा रिपोर्ट यहाँ पर सौंप दिया गया है। 1 सितंबर 2021 को ये प्रारंभ किया गया था सर्वे का कार्य, और सर्वे का कार्य जो है समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण इसका कार्यकाल समय समय पर बढ़ाया गया था। दोस्तों, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो टोटल आबादी है उसमें 41% लोग ही ओबीसी कैटेगरी से हैं, ये बताया गया है क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के अनुसार। और जो है सरकार को अपनी रिपोर्ट इसने सौंप दी है और अभी तक 52% होने का दावा था ओबीसी की जो संख्या है वो, ठीक है। तो ओबीसी की संख्या यहाँ पर 52% होने का अनुमान था, लेकिन यहाँ पर 41% ही जो है ओबीसी की गणना यहाँ पर हो पाई है, ये बताया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में और कब जो है इस आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने सर्वेक्षण में पाया कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की आबादी 41% है, वहीं सामान्य वर्ग के गरीब हैं उनकी कुल संख्या आबादी की 3% तक पाई गई है, ये बताया गया है। जनगणना में ओबीसी का जो है अलग से वर्गीकरण नहीं होने से यह संख्या भी अनुमानों पर आधारित थी। माना जाता था कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 52 से 54% तक है, लेकिन अभी जैसे कि ऊपर यहाँ पर बताया गया है कि 41% ही इसकी गणना जो है ओबीसी के हिसाब से, ओबीसी कैटेगरी की 41% गणना यहाँ पर हो पाई है।
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये बताने वाली है कि यहाँ पर आयोग ने रिपोर्ट के जो तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया है और प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की आबादी 2,94,00,000 अनुमानित है। पिछले 2 साल तक ऐप और वेबसाइट के माध्यम से सर्वेक्षण के बाद क्वांटिफाइबल डाटा आयोग ने 1,20,00,000 से कुछ अधिक लोगों का आंकड़ा जुटा लिया है। ठीक है, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे 100% यहाँ पर डाटा करेक्ट है और पूरी तरह से 100% ओबीसी की गणना जो है छत्तीसगढ़ में की जा चुकी है, लेकिन जितनी भी गणना यहाँ पर की गई है इस मान से यह आंकड़ा केवल 41% होता है। और बताया जा रहा है कि दुर्ग जिले में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक 72% आबादी पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, पिछड़ा वर्ग की है, और ये सभी कुछ आंकड़े यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताने वाली बात है कि 41% आबादी जो है ओबीसी की गणना अभी तक हो पाई है और सरकार इस रिपोर्ट को 24 नवंबर को प्रस्तावित राज्य कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए लाएगी और इसका उपयोग जो है किया जाएगा और वहाँ से मंजूरी मिलने पर जो है इसे विधानसभा के पटल पर भी रखा जाएगा, तो विधानसभा में इसको जो है रखा जाएगा। ठीक है, 1 महीने के कवायद के बाद भी नहीं बढ़ा आंकड़ा, यानी पिछले महीने इसका जो है समय सीमा कंप्लीट हो रहा था और समय सीमा कंप्लीट होने के बाद पिछले महीने भी ओबीसी का जो टोटल भागीदारी था वो 40 से 41% ही हो रही थी। तो 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था और उसके बाद भी जो है डाटा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया, 41% ही इसका डाटा आया है। यहाँ देख सकते हैं कि राज्य सरकार जो है अब आरक्षण बचाने में इस डाटा का यूज़ कर सकता है और राज्य सरकार ने 2019 में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ा करके 14 से 27% कर दिया था। वहीं केंद्र सरकार ने कानून बनाकर समान वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दे दिया था, जिससे यहाँ पर हर जगह जो है नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में 82% सीटें जो है रिजर्व हो गई थी। यह आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित 50% सीमा के पार था और कुछ लोगों ने जो है इसी पर जो है इसको उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और चुनौती देने वालों के पक्ष में जो है फैसला आते हुए उच्च न्यायालय ने ये जो है फैसला सुनाया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण असंवैधानिक है और इस प्रकार से ये पूरी रिपोर्ट थी। फिलहाल इसमें आगे जो कुछ भी होता है, इन आंकड़ों का किस प्रकार यूज़ किया जाता है और करेक्ट डाटा क्या है, पूरी जानकारी आगे आने वाले आपको वीडियोस में बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और इस बारे में आपकी जो भी राय है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।